अस्सलामुअलैकुम। अपने घर की तमाम स्त्रियों पर झाड़ू फेरें और दिन भर की तमाम परेशानियों से छुटकारा हासिल करें। और इन मज़ेदार से जुगाड़ू आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद रुपये, पैसे और टाइम सभी की बचत करें। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट होती है कि चैनल पे जो न्यू है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुप चुप के वीडियोज़ ना देखें प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो आप ही को मज़ेदार सी टिप्स रोज़ाना मिल जाया करेंगी, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं उन मज़ेदार टिप्स की तरफ जिनका सभी को इंतज़ार होता है। अक्सर हम लोग घर में इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, जैसे कि बिस्किट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जो हम लोग चाय वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं, या जब बच्चे घर में होते हैं जिनके, तो वो इस तरह की चीज़ें ला कर घर में अमूमन रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि अक्सर बच्चे कुछ चीज़ें खा लेते हैं थोड़ी सी और बाकी चीज़ें वेस्ट कर देते हैं, यानी कि मतलब हमें वो रखनी पड़ जाती हैं संभाल कर, ताकि हम उन्हें नेक्स्ट टाइम फिर से यूज़ कर सकें। और फिर जब हम इस तरह के जार में डालते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि ये कुछ अरसा और चल जाएं, लेकिन इसके अंदर नमी आ जाती है और इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है और हमारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो आज मैं आपको ऐसा आइडिया बताऊंगी ना, इस तरह के खाली रैपर्स जब हम बिस्किट खा लेते हैं तो फेंक देते हैं, बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। ये बहुत काम के हैं, आपके बहुत काम आएंगे। इस तरह से करके हम जब इसको ढक्कन के अंदर लगा कर ढक्कन को कवर करते हैं ना, तो ये इतना एयर टाइट कर देते हैं बॉक्स को, इसके अंदर ज़रा भी हवा जाने का चांस नहीं होता। और आप जो भी चीज़ रखेंगे, चाहे वो बिस्किट हो, केक रस हो या कोई भी चीज़ ऐसी, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, उसके अंदर नमी नहीं आएगी और वो काफ़ी अरसे तक चल जाएगी। ये तरीका आप लोग ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अक्सर हम लोग पिकनिक पर या बाहर कहीं पानी की बोतल ले जा रहे होते हैं ना, अपने साथ के बच्चे हैं छोटे, इन्हें पानी की ज़रूरत होगी या हमें ख़ुद को भी होती है। तो क्या होता है, जब हम वहाँ साथ पानी रखते हैं ना बोतल, तो वो अक्सर हिलजुल कर गिर जाती है, उसमें से पानी सारा ज़ाया हो जाता है। अगर आप गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी गीली हो जाती है, पानी की बोतल का ढक्कन जो है वो जितना भी अच्छे से टाइट कर लो ना, तो उसमें से पानी गिरता है। तो बिस्किट के खाली रैपर को इस तरह से आप ढक्कन के ऊपर चढ़ाकर जब ढक्कन बंद करेंगे तो बिल्कुल भी पानी गिरने की गुंजाइश नहीं होगी। आप लोग इसे करके देखिएगा, आप लोगों की बोतल से बिल्कुल पानी नहीं गिरेगा और बहुत अच्छा तरीका है, आप लोगों के बहुत काम आएगा। बच्चों के छोटे शौक से आज आपकी ज़िंदगी की वो परेशानियां हल करूंगी जो आप लोग सोचते ही रह जाते हैं। एक छोटी सी शौक क्या कमाल कर सकती है, चले आए वीडियो में आपको बताती हूँ। तो फ्रिज की बर्फ़ उतारने के लिए जो स्क्रैपर होता है ना, फ्रिज में मौजूद होता है ऑलरेडी, तो उसके ऊपर अगर आप ये सॉक्स चढ़ाएंगे ना, तो इससे बहुत सारे आप यूज़ ले सकते हैं। चलें आए मैं आपको बताती हूँ। इसका एक यूज़, जो फ्रिज की जो रबड़ होती है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह से मैल जम जाता है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ये मैल इसके अंदर गंद कचरा जो जमा होता है ना, वो बड़ी आराम से नहीं निकल पाता, क्योंकि इसके अंदर हम कपड़ा भी नहीं मार सकते। तो बच्चों की एक छोटी सी सॉक्स इस तरह से स्क्रैपर के ऊपर चढ़ाकर आप लोग पूरी फ्रिज की रबड़ को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये इसी तरह से इसके अंदर गंद जमा होता रहे ना, तो इसकी रबड़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आप लोग ये छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर अपनी ज़िंदगी के मुश्किल कामों को आसान कर सकते हैं। और सम टाइम आपको ना कोई काम करने के लिए समझ में नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, किस तरह से इस काम को आसान करें, तो ये टिप्स आप लोगों की बहुत मदद करती हैं। तो यहाँ देखिए जी, कितने आराम से मैं इसकी सफाई कर रही हूँ, और इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये रबड़ की जब साफ़ रहेगी ना, तो इसकी चिपक भी काफ़ी अरसे तक चल जाएगी। इसी तरह से हम लोगों की जो खिड़कियाँ होती हैं ना घरों की, उसके अंदर भी बहुत कचरा जमा हो जाता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर हम लोग सफाई नहीं कर सकते, कपड़े से भी ये साफ़ नहीं होता। तो आप इस तरह से बहुत बारीक चीज़ भी, मतलब बारीक चीज़ के अंदर भी आप लोग इस तरह से सफाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह से एक जुराब और एक छोटे से स्क्रैपर का कमाल आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें से सारा कचरा एक साइड पे हो रहा है, और ये कितने अच्छे तरीके से साफ़ कर रहा है। तो अक्सर ना ये रेलिंग्स खुलती नहीं है, ये खिड़कियाँ बहुत आराम से खुलती नहीं है, इनमें से आवाज़ आती है और बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। ये कचरे की वजह से इस तरह से आपको तंग करती हैं। तो आप ये कचरा इस तरह से साफ करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की खिड़कियां भी आराम से खुलेंगी, बंद होंगी। है ना कमाल की टिप। घर के जो चम्मच और छुरियाँ होती हैं ना, उनकी शाइन इस्तेमाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग उनको मेहमानों के सामने रखने में शर्मिंदा होते हैं, लेकिन जाकर फिर दूसरे चम्मच ले आते हैं कि हमने मेहमानों के सामने अच्छी चीज़ रखनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप वही पुराने चम्मच और छुरियाँ उनको कैसे नया कर सकते हैं, किस तरह से चमका सकते हैं। बस आपने एक पतीली में इस तरह से सारे स्पून्स डालकर, छुरियाँ डालकर, और उसके अंदर थोड़ी सी इस तरह से चाय पत्ती डालनी है।
ये एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप लोगों के चम्मच ऐसे चमचमाएंगे जैसे कि आप लोग अभी बाजार से नए खरीद के लाए हैं। टॉफ़ीज़ हर घर में बच्चे खाते हैं, रैपर फेंक देते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये रैपर कितने काम के होते हैं। इनके अंदर एल्युमिनियम लगा हुआ होता है और आप लोग इनको इस तरह से करके चम्मच उबालते वक्त इस पानी में डाल दें, वो भी साथ 1 चम्मच चाय की पत्ती के साथ। अच्छी तरह हम 10 से 15 मिनट इनको खूब उबालेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका आप लोग करके देखिएगा। आप लोगों के चम्मच जो हैं और छुरियाँ वो ऐसे लश्कारे मारेंगी जैसे आप अभी बाजार से खरीद के लाए हैं। रोज़ाना हर चीज़ को नया खरीदने से बेहतर है कि उसका एक ऐसा हल निकाला जाए कि आपकी चीज़ काफ़ी अरसे तक भी चले और देखने में भी नहीं लगे। तो यहाँ देखिए जी, मैंने बहुत अच्छे से उबालने के बाद इन सभी को मैं एक स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ और अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। और इस पानी को हमने वेस्ट नहीं करना। इससे आप लोगों को एक ऐसी टिप बताने लगी हूँ ना कि आप लोगों की और भी बहुत सारी परेशानियाँ इससे हल होने वाली हैं। तो ये देखें जी, अब मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है। 1 चम्मच कैसे लश्कारे मारे हैं आप देख सकते हैं, कितनी शाइन आ गई है छुरियों में, चम्मच में। आप लोग घर के सभी चम्मच जितने भी पुराने हो ना, इस तरह से करके आप साफ़ करके देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के स्पून्स में नई चमक, रोशनी आ जाएगी और आप लोगों को बाजार जाकर दोबारा से नए चम्मच खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हमारा बचा हुआ पानी है ना, इसके अंदर हम लोग कांच के जो गिलास होते हैं ना, जिनके अंदर ऐसे डल से हो जाते हैं, उनका कांच बहुत रफ लगता है, ऐसे लगता है जैसे गिलास बहुत पुराना है। तो आप लोग उन गिलासों को इस तरह से चाय पत्ती के पानी में डुबो कर अच्छे से साफ़ कर लें और ये एकदम से ऐसी चमक देगा ना, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। अभी मैं आपके सामने इनको 2 से 3 बार इस तरह ऊपर नीचे करके ना उसको फिर वॉश करती हूँ, तो आप रिज़ल्ट देखिएगा, आप लोग खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। ये ऐसी टिप्स होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता और इनको यूज़ करने के बाद हमें इनका 100% रिजल्ट मिलता है। यहाँ देखें जी, मैं ज़रा सा इसे रब कर रही हूँ। अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ ये गिलास के ये कितने अच्छे तरीके से चमकेगा। अगर तो इनके नीचे पैंदे में कालक जमा हो गई है ना, तो आप तीत ब्रश लेकर, पुराना तीत ब्रश, उससे आप रगड़ेंगे तो ये सारी कालक इसके पैंदे में जो फूल वगैरह बने होते हैं उसके अंदर जमा होती है, वो निकल जाएगी। और ये देखें किस तरह से गिलास लश्कारे मार रहा है। और अभी आपको मैं दूसरा पुराना गिलास दिखाती हूँ, उसका रिजल्ट देखें, वो कितना ऐसे डल सा लग रहा है और ये देखें कितना चमकदार लग रहा है। तो इसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ ताकि ये भी इसी तरह से चमचमा जाए और इसी तरह से आप लोग अपने घर की सारी क्रॉकरीज को नया कर सकते हैं। है ना कमाल की टिप। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये सभी टिप्स आज की बहुत अच्छी लगी होंगी और अगर कोई भी टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया ना, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। तो यहाँ छुरियाँ जो होती हैं घर की, उसका बहुत बड़ा मसला होता है। जब भी हमारी छुरी जो है ना वो काम नहीं कर रही होती ना, तो हम लोग बाजार जाते हैं उसे तेज़ कराने के लिए। तो आज के बाद आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इन छोटे छोटे कामों के लिए बिल्कुल भी बाजार नहीं जाएंगे, अपना कीमती वक्त भी बचाएंगे और अपना पैसा भी बचाएंगे। जो काम हम लोग घर में सस्ते में बिल्कुल कर सकते हैं ना, वो काम हम बाजार जाके पैसे फेंकते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है और हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ छुरी को हल्का सा गर्म कर लें चूल्हे पर और उसके बाद आप लोग कप सभी घरों में मौजूद होते हैं, इस तरह से कप को उल्टा करके बार बार छुरी को इस तरह से रगड़ेंगे ना। गरम छुरी को हल्की सी गरम करनी है आपने, तो ये छुरी इतनी तेज़ हो जाएगी ना कि आपकी सोच है, आप लोग दोबारा कभी भी छुरी तेज़ कराने के लिए बाजार नहीं जाएंगे। इस टिप को देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग करके देखिएगा, आप लोगों की घर की सभी छुरियाँ ऐसी चकाचक हो जाएंगी कि हर चीज़, गोश्त वगैरह कुछ भी आपने काटना हो ना, फटाफट से कट जाएगा। है ना मज़ेदार सी टिप। ये टिप मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है झाड़ू को लेकर। जब भी हम घर में झाड़ू लेकर आते हैं, चाहे वो कोई सी भी झाड़ू हो, उसके तीले निकलने शुरू हो जाते हैं इस तरह से और उनके तिनके टूटने लग जाते हैं, तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती है। इस्तेमाल भी इतना नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि इनके तिनके इस तरह से टूट कर अलग हो जाते हैं और पूरी झाड़ू खुलकर ख़राब हो जाती है। आज जो तरीका बताऊँगी ना, उससे आप लोगों की झाड़ू काफ़ी अरसे तक चल जाएगी, क्योंकि महंगाई का दौर है और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो वो इन छोटी छोटी टिप्स को फ़ायदा हासिल करके ना इनसे, तो अपनी महंगाई में के इस दौर में ना अपनी बचत भी कर सकते हैं पैसे की और अपनी चीज़ को भी लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। बस इस तरह से आपने कोई भी प्लास्टिक का शॉपिंग बैग लेकर उसको इस तरह से लपेटना है अच्छे तरीके से, मजबूती से, और इस्त्री को गर्म करके इस पर हल्का हल्का से इस तरह से मारें। ये बहुत अच्छे तरीके से इस पर चिपक जाएगा, बहुत मजबूत कर देगा ये झाड़ू के इन तिनकों को जो कि एकदम से बाहर निकल आते हैं, झाड़ू ख़राब कर देते हैं। और झाड़ू हमारी इतना यूज़ भी नहीं होती जितना अरसे जल्दी वो ख़राब हो जाती है। तो इसको बहुत लॉन्ग टाइम चलाने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इस तरह से
हमने बहुत ज़बरदस्त मजबूत तरीका किया है और शॉपर भी इसके ऊपर अच्छे से चिपक गया है। आप लोग करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों